नमस्कार मित्रों, भगवान राम की लीला अपरंपार बताई जाती है। भगवान श्री राम और उनके भाई श्री लक्ष्मण का प्रेम अगाध था। 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण ने एक भी क्षण अपने भाई का साथ ना छोड़ा। युद्ध में लंका सैनिकों को पछाड़ रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध लक्ष्मण ने किया था। बताया जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने इस बात की घोषणा भी की थी कि इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकेंगे, उनका वध सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण कर सकेंगे। आइए आपको बताते हैं लक्ष्मण जी से जुड़ा कुछ ऐसा ही बातें जिन्हें सुनकर पता चलता है कि उनके जैसा वीर कोई और नहीं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, अब हम सीधे अपने पॉइंट पर आएंगे। मतलब कि हम बात करेंगे क्या लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक कुछ खाया पिया नहीं, इसके पीछे क्या सच्चाई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मण जी ने शबरी के जूठे बेर इसलिए नहीं खाए थे क्योंकि उन्होंने 14 वर्षों तक व्रत रखा था, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल श्री राम जी को शबरी की केवल भक्ति और प्रेम दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्हें वे जूठे बेर बड़े भा रहे थे और वे उन्हें बड़े प्रेम से खाते जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण जी से भी खाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी को किसी के जूठे बेर खाना अच्छा न लगा, लेकिन वे भैया की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करना चाहते थे और न ही माता समान शबरी जी के प्रेम भरे आतिथ्य का तिरस्कार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बेरों को खाने का नाटक करके उन्हें चुपचाप पीछे फेंक दिया। अब जैसा कि कुछ महानुभाव का कहना है कि राम कभी लक्ष्मण जी को कुछ खाने के लिए नहीं कहा, तो क्या राम जी ने पूरे वनवास में लक्ष्मण जी को केवल शरी जी के बेर ही खाने के लिए कहा था? इससे पहले और इसके बाद कभी कुछ भी खाने के लिए नहीं कहा। पूरे अरण्यकांड में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी जिन जिन ऋषियों के आश्रम में जाते हैं वहाँ सभी ऋषि उन तीनों को ही खाने पीने के लिए फल फूल कंद आदि देते हैं। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि लक्ष्मण जी ने किसी भी ऋषि से ये कहा हो कि मैं नहीं खाऊंगा। अब आप लोग वाल्मीकि रामायण के ही ये उदाहरण देख लीजिए। तथा शुभ तापस्योग्यमन्न स्वयं सुतीक्ष्णा पुरुषर्षभाभ्यां ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा संध्यानिवृत्तो रजनी समीक्ष्य। अर्थात संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न लाकर दोनों पुरुष शिरोमणि भाइयों को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही मूल्यवान वीडियो के लिए हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।